भोलेनाथ ही तो महाकाल को गाने वाले संसार चलाने वाले भोलेनाथ हैं, वो नाथ हैं, भोलेनाथ ही तो है, भोलेनाथ हैं। आप यो घरदानी हो ऐसा सबने जाना है, ऐसा सबने जाना है, ऐसा सबने माना। डमरू को बजाने वाले महाकाल को गाने वाले भोलेनाथ हैं, वो नाथ हैं, भोलेनाथ ही तो है, भोलेनाथ हैं, वो नाथ हैं, भोलेनाथ ही तो है। आपके चरणों में हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। सुंदर समय है, संध्या वंदन करो। गुरु आदेश, संध्या वंदन, भोजन और भजन क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति अपने जीवन में परेशानी का कारण स्वयं बनता है। संसार में सभी परेशान हैं, समाधान किसी के पास नहीं है, परेशान सब हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सारी परेशानियों का कारण स्वयं बनता है, लेकिन इसका समाधान क्या है? ईश्वर का भजन। भोजन और भजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संसार में सभी लोग भोजन करते हैं, कोई नहीं छोड़ता। जब भूख लगती तो भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद भजन करना सब भूल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से प्रेम नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में इसीलिए परेशान रहता है। आधार ग्रंथ भी कहने लगे कहन कछु कथा पुरानी। पहले तो प्राणी को अपने जीवन में भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के पश्चात भजन करना चाहिए। भोजन और भजन दोनों किसी बात का संकेत देते हैं। दो शब्द हैं, भा जा ना, तीन अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है भोजन, और तीन शब्दों से ही मिलकर एक शब्द बना भजन। लेकिन दोनों संकेत क्या देते हैं? भोजन में ओ की मात्रा है, अगर भोजन करो तो सीमित करो, मात्रा में करो। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन जितना कर लोगे वो लाभकारी है, गुणकारी है। लेकिन भोजन ज्यादा कर लोगे तो अपच हो जाएगी, परेशानी में आ जाओगे। तो प्राणी अपने जीवन में जिस प्रकार से भोजन करना नहीं भूलता, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में भजन करना नहीं भूलना चाहिए। लिखने वाले लिख देते हैं, जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। जवानी में भजन जरूरी है, और बुढ़ापे पे मजबूरी है, तो कहना है हमें तरना है। अगर यही काम व्यक्ति जवानी से करने लगे तो उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त हो जाए, जिंदगी में वो कभी परेशान न रहे। लोग कहते हैं जब परेशानी में आ जाते हैं तो ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिरों में याचना करते हैं, हे भगवान हमारी ये परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन कब?
जब हम दुख में होते हैं और ईश्वर को सुख में भूल जाते हैं। यही कारण है परेशानी का व्यक्ति के जीवन में। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर से प्रेम करने लगे वो कभी जिंदगी में परेशान नहीं हो सकता। पूजा तो सभी करते हैं, मंदिर गए, आरती की थाली ली, पूजा करके वापस आ गए, लेकिन संसार के सभी लोग पूजा करने से पहले ऐसा कौन सा काम भूल जाते हैं कि ईश्वर प्रसन्न ही नहीं होता। लोग कहने लगते हैं यहाँ तक कि हम अपने ईश्वर की पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी भर परेशान रहते। उस परेशानी का कारण क्या है? उस परेशानी का कारण यह है कि हम अपने ईश्वर से प्रेम नहीं करते, उन्हें सिर्फ दुख में याद करते, सुख में भी भूल जाते हैं। जिस दिन आप अपने ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे उसके पश्चात पूजा करेंगे, या अपने इष्ट देवता से प्रेम करने लगेंगे उसके बाद पूजा करेंगे, मैं वादा करता हूं आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगे। तभी तो लिखने वाले ने लिख दिया, भगत के बस में है भगवान क्यों लिखा। सभी भक्तों के बस में ही भगवान है। अब कहते कि भगवान सुनता ही नहीं है, लेकिन वो हमको मालूम होना चाहिए कि उसको हम बस में कैसे करें। अब आते हैं गुरु आदेश पर। गुरु है क्या? तो किसी विद्वान के द्वारा बताया गया, गुनाम अंधकार का, रूनाम प्रकाश का, गुनाम असत्य का, रूनाम सत्य का, गुनाम अधर्म का, रूनाम धर्म का, गुनाम अज्ञान का, रूनाम ज्ञान का। जो व्यक्तित्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। तभी तो किसी विद्वान ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु शंकर है, गुरु विष्णु भी है। जब लिखने वाले को इतने पर संतुष्टि नहीं मिली तो बता दिया, एक उपाधि, एक संज्ञा दे दी कि साक्षात परब्रह्म है और हम दोनों बंधु साक्षात परब्रह्म के सानिध्य में रहते। ऐसा हमारा परम सौभाग्य। अब आते हैं संध्या। हेलो, हाँ साहब, 21 मुद्राएं परम सम्मानीय भैया भगवान दास आर्य इटाई निवासी लक्ष्मण जी के सुंदर अपने पर देते हैं, लेकिन भैया जी ने निवेदन किया कि जनता चली जाएगी, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि लीला को क्रम से चलाते रहें और जिससे सांसों की माला में सुमरू में भी गाना। सांसों की माला में सुमरू में भी गाना। बोलिए राजा महाराजा मिथिलापति विदय महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रसन्न रहो राज के प्यारे मंत्री। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। प्रसन्न रहो राज के प्यारे मंत्री। 12 माह से चला आ रहा मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर, जिसका कि आज अंतिम दिवस है। धनुष को भी यज्ञ वेदिका पर स्थापित करवा दिया गया है। चलो चल करके अजगौ का पूजन और वंदन करना चाहिए। अवश्य महाराज। भगवान शंकर के पावन अजगौ कीन्हे अति पूजा निज आरती उतारी ना तो जान परत आज
दिवस अंतिम तुम्हारा है, करता प्रणाम है विदेही तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष झुका मस्तक को हमारा है, अब लोपट राखी लाज बिसारियो न पते थे पावन, एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। सीता के भालो वृंदो ये चमकन को दीन बंदो, प्रण तो हमारा पर आसरा तुम्हारा है। एक बार सभी लोग मिलकर बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि आज मेरा इरादा है ये स्वयंवर करने का, कि हेलो। है इरादा। हेलो, ए 51 मुद्राएं सम्मान्य भैया बिंदे माते कुशवाहा एंड भैया मूलचंद आर्य एवं भैया पीतम कुशवाहा जी जनक जी के सुंदर अपने पर देते हैं। मंडल को से बार बार अभिनंदन, धन्यवाद। कि है इरादा कि कर ले स्वयंवर, ये ठानो अपने हृदय ठानो बैठे इरादा, भोलेनाथ है इरादा कि कर ले स्वयंवर, ठानो अपने हृदय ठानो बैठे, हम बैठे ठानो अपने हृदय ठानो बैठे, हम बैठे ठानो अपने। चाप चुन लेना, चाप चुन लेना सुंदर सुहाग बल, आसरा हम तुम्हें मान बैठे है राधा। और भोलेनाथ हाँ तू पीले की ये बैठी सीता, उसके मन के सुमन कब खिलेंगे, खिलेंगे उसके मन के सुमन। आज हमारी पुत्री सीता के हाथों में मेहंदी लगी है, बर को परमाल मिल जाएगी तो सिया को पिया भी मिलेंगे, मिलेंगे तो सिया को। यदि बर को वरमाल मिल जाएगी तो सिया को पिया अवश्य मिलेंगे। हो पिते क्या, हो पिते क्या ये पूरी हमारी, हो पिते क्या ये पूरी हमारी, प्राण तक हम तुम्हें मान बैठे हैं राधा जी। हे भगवान शंकर के पावन अजगौ, आज मेरी पुत्री सीता की लाज आपके हाथ में है नाथ। जो घर भर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। आज मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए न घर देखा, न बर देखा, न कुल देखा, तीनों आपको ही देखना है, तीनों आपको ही देखना है। राज्य मंत्री महाराज
परम पूज्य गुरुदेव भगवान सुंदर सुखद सदन में महामुनि विश्वामित्र जी को लेने के लिए गए हैं, तब तक तुम्हें क्या करना है? क्या महाराज? गुरुदेव गए हैं सुखदो सदन, मुनिवर को यहाँ लिबाने को तत्पर हो जाओ सेवा में, निज मानस कमल खिलाने को। बहुभात सुगंधित इत्रों से पग पग मख धूल सचा देना, फिर सुखद सदन से यहाँ तलक पग पग पर फूल बिछा देना। हो जाए ना किंचित कष्ट उन्हें, इस रंग भूमि तक आने में होगा विदेह को महाकष्ट, उन्हें कंकड़ भी चुभ जाने में। ठीक है राज्य मंत्री। हेलो हेलो और लीजिए हेलो हेलो। अभी आप नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले वाल विदुर्गले चगरलम, यस्यो ऋषि व्यालराट सोयम भूत विभूषणा, सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शनिवः श्री शंकरः पातु माम्। आज ये प्राची प्राची पृष्ठ पर साक्षात गवाक्षावर चस्वाक्ष लाक्ष लोहित प्रभा से भाषित हो रहा था। ननी नाल के आल व्याल अंतराल में विधि विधावर विभावरी को अपारस्त कर मम सैया के पर्यंक के ऊपर कुछ वैभव की विभूतियां अपने श्रवण रंधों में ये अमृत की वर्षा कर किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आज मैं सुषुप्त अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा। एकाएक चौंक पड़ने का कारण, ओह सोता सोता क्यों चौंक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। क्यों भाई ये धड़कती है, क्यों सिर मेरा चकराता है। ये उल्का पिंड टूटते हैं, ये उल्का पिंड टूटते हैं, या ये पृथ्वी डाक माक डोले। ये उल्का पिंड टूटते हैं, या ये पृथ्वी डाक माक डोले। ये क्यों शैल धाधा टूट रही, क्यों ये बरसाती उमड़े, क्यों ये बरसाती उमड़े। ओ हैं आज दिशाएं शान सभी, हैं आज ये दिशाएं शान सभी। क्यों रुका पवन चलते चलते ये विश्व का परिवर्तन। क्यों रुक गया चलते चलते, क्यों रुक गया चलते चलते। ये देव ध्यानिक दिम मंडल में, ये देव ध्यानिक दिम मंडल में ये दमदम तामल दबा रही क्यों। ये हवनों की लाल लाल लपटे लहू ललमता लमकाती क्यों। कौन कही रहा रावण सावधान, कौन कही रहा लंकेश्वर सावधान। हेलो, हाँ साहब, इन 54 मुद्राएं सम्मानीय भैया बिंदे माते कुशवाहा एवं भैया मूलचंद आर्य एंड भैया पीतम कुशवाहा, तीनों महान भागु से जो कि हमारे इस मंच पर रावण के अभिनय में हैं, कलाकारों पर खुश होकर देते हैं। मंडल की ओर से बार बार अभिनंदन। और ये केस मुद्रा है सम्मानीय भैया अंकित राजपूत, चाट भंडार नदी उस पार टाइल
जो कि इस मेला गांव में भैया का ठेला लगा हुआ है। जो भी भाई बंधु खाना चाहते हो भैया से करे। धन्यवाद। एक और सावधानी का संकेत किया जा रहा है, रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। लेकिन जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण संघर्ष करो, रावण संघर्ष करो। अरे रावण को संघर्ष के लिए कहने वाले, हमारा तो जीवन ही संघर्षमय है। लेकिन जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण शक्ति के लिए संभल, रावण शक्ति के लिए संभल। रावण को शक्ति का संकेत करने वाला कौन? मैं तो सदैव यही कहता हूं कि शक्ति जिसमें है नहीं, शक्ति जिसमें है नहीं, वो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, वो राग लेकर क्या करेगा, और राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भावना जब है नहीं तुम लोगों के अंदर, भावना जब है नहीं तो भक्त बनकर क्या करेगा, और भक्ति जिसमें है नहीं वो भगवान उसको क्या मिलेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भोलेनाथ, क्या ये आपके ही शब्द हैं? वरदानी तो बदला करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते, ये सब लेखक बदला करते, इतिहास नहीं बदला करते। हाँ, भक्त भी बदला करते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। लेकिन एक और सावधानी का संकेत, दूसरी ओर संघर्ष का संकेत, तीसरी ओर शक्ति का संकेत। आज तो संकेतों पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब मैं चौथी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण तुम्हें चुनौती है, रावण तुम्हें चुनौती है। विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं की चुनौती को मेरे द्वारा स्वीकारा गया, लेकिन आज ये चुनौती का संकेत कौन कर रहा है? ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा। ये जागो लंका पर जागो, ये राह देखता सर्वनाश, जागो जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो। ओ, ये विश्व विजय का सद बन गया, ये विश्व विजय का सद बन गया। मिलने की अभिलाषा ये रावण के बिना टूटे, तो देवों का ये खंड हो रहा। रावण तुम्हें रिझाने को तुम भी अपना चक्र चला, अपनी का लंक बचाने को। ओ, ये सोने की लंका राष्ट्र बन रही। जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो। ओह, कैलाश में विहार करने वाले भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका सेवक लंका की इन प्रखर आलिकाओं पर स्वर्ण सुसज्जित मंच पर निद्रा मृत था। किसी गुप्तचर ने मेरे समीप में आकर आवाज दी, त्रिभुवन पद लंकेश उठो, तुम यहां सुख की नींद सो रहे हो। तुम्हारी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण का अवतार हो चुका है। मेरी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का अवतार, ये झूठ। ऐसी गुप्तविषयों पर रावण ध्यान नहीं देता, किंतु मैं देख क्या रहा हूं, ये कौन लिए है धनुष बाण, ये कौन लिए है धनुष बाण। समता करता मेरी ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में, लंका की सीमा में। अरे किसकी वज्र भेरी, ना समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी वज्र भेरी। ओह, किस बैरी ने सांसाई है गरराज हिमालय पर चलकर घनघोर घटा से घिरी घटाए, अब तांडव नृत्य कर शंकर। ओह भोलेनाथ, अपने सेवक को बुद्धि नहीं दोगे, ज्ञान नहीं दोगे, मैं योग समाधि के माध्यम से विदित करता हूं। कारण क्या है? हर हर महादेव। विदित हो गया, मिथिला में रखा हुआ अजन्मा, जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी सीरध्वज के यहाँ निज पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है।
देश देशांतर के अभ्यागत मैथिली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तब तो रावण मिथिला अवश्य जाएगा। है कोई संदेश वाहक? लंका के किसी कुशल प्रहरी को बुलाया जाए। सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। उल्टी गंगा बहाने लगे है महाराज? माने सेवक के चरणों में महाराज प्रणाम करेंगे? हैं? महाराज हाँ गलता होगा, है? गलता होगा महाराज। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। गलतियां तो सुनी हैं, गलती शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन गलता पहली बार सुन रहा हूं। गलता होगा महाराज। कैसे? ये शब्द कोश में शब्द है कि तुम अपनी तरफ से लगाए हो? महाराज हड़बड़ाहट में आए, आपने आवाज लगाई। ये हड़बड़ाहट क्या होती है? हड़बड़ाहट जल्दबाजी महाराज। घबराहट तो सुना है शब्द, लेकिन हड़बड़ाहट पहली बार सुन रहा हूं। घबराहट महाराज, है? घबराहट में जबान फिसल गई महाराज। वो कहीं हम फिसल गए तब? तो महाराज हमारा कल्याण हो जाए, आप ना फिसलिए। तो कल्याण तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जीवन में। है अब नहीं चाह रहे महाराज हम। क्यों? अब हम जीना चाहते हैं। किसके लिए? है अपनी लोगाई के लिए, न संसार के लिए, न राष्ट्र के लिए, केवल पत्नी के लिए। केवल। ऐसा क्यों? महाराज लंका के लोग यदि ये कहें है, हम केवल पत्नी के लिए जीवित रहना चाहते हैं, हाँ, तो लंका का क्या होगा? क्यों? का महाराज? लंका का क्या होगा? महाराज लात को महाराज, महाराज है? योद्धा। योद्धा महाराज। हाँ, हमने सुनी जो गधा श्रेष्ठ महाराज। होता है वो मारता है। हमने सुनी गधा महाराज। महाराज गधों को गधों मारते होंगे, तो हम गधा है तुम महाराज। गधा तो हो नहीं। अच्छा हाँ, ये मानव का पैर है। मानव का हाँ, प्यार है। लात शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, या तो चरण का हो, है। वो कहीं हुआ हो तो तुम बता दो। जाकी आवाज बढ़ा दो भैया ने। अरे तुम बढ़े रहो, आवाज तो अपने आप काम करेगी। हम महाराज का बताएं हमें क्यों? क्यों बुलाया महाराज आपने? अच्छा, ये कैसे दौड़ रहे हो तुम? हैं? कैसे परिश्रम कर रहे हो? ये डर लग रहा हो महाराज। हमने तुम्हें बुलाया है समाचार जानने के लिए। हाँ महाराज। हाँ, हम सीमा का समाचार जानना चाहते हैं। सीमा को समाचार महाराज? हम्म, सीमा से आपको क्या संबंध है महाराज? हमारा संबंध किससे नहीं है? है? राजा का संबंध पूरी प्रजा से होता है। नहीं तो फिर सीमा। ये हाँ, सीमा का समाचार हम नहीं जानेंगे फिर कौन जानेगा? अरे सीमा महाराज, हाँ, सीमा महाराज। हमारी किसी महाराज का नाम सीमा हो सकता है क्या? माता जी को नाम है महाराज सीमा में। है? माता जी को। हाँ, तो क्या हुआ? उनका समाचार जान के आप क्या करोगे? हम तुम्हारी माता जी का समाचार पूछ रहे और हैं। महाराज? हम सीमा का समाचार पूछ रहे हैं, जो रेखा के अंतर्गत है। लो अब तो और बीत गई। क्यों? रेखा से का संबंध आपको? हमारा संबंध किससे नहीं है? पहली बात तो ये, रे- राजा का संबंध पूरी प्रजा से होता है। महाराज रेखा हमारी बीवी है। हैं? कौन है? बीवी, पत्नी, कितने बा हैं इसमें? धर्म पतेली।